दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में सूरज को पता चल जाएगा कि जिस ईशा को वो मतलबी और धोखेबाज समझ रहा था, उसने तो असल में सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है और इतने सालों से बिना किसी को बताए सूरज के लिए आकाश के दिए हुए सारे जुल्म और तकलीफें बर्दाश्त करती आ रही थी। अब यहाँ जब ईशा को सूरज की मौत की खबर मिलती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसका सूरज उसे छोड़कर जा सकता है। ईशा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तब भी आकाश ईशा को उठाकर घर ले आता है और जैसे ही ईशा को होश आता है, आकाश उससे कहता है, अब तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी हो। मैंने हमेशा के लिए सूरज को खत्म कर दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ सूरज बिल्कुल ठीक होता है और अपने पापा अरविंद जी के साथ मिलकर उसने अपनी मौत का नाटक रचाया होता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ईशा उन सब से क्या छुपा रही है और क्यों बार बार ये कहती थी कि वो मेरी धर्म पत्नी है, जबकि उसकी शादी तो आकाश से हुई थी। यहाँ जब घर पर सूरज का अंतिम संस्कार चल रहा होता है, वहीं सूरज अपने मिशन पर निकल चुका होता है और जब आकाश ईशा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए सूरज के घर आता है तो सूरज इसी मौके का फायदा उठाकर आकाश को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। कभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, कभी दिए बुझ जाते हैं और कभी सूरज की फोटो पर चढ़ी हुई वरमाला उड़कर सीधा आकाश के गले में जा गिरती है। ये सब देखकर आकाश बुरी तरह डर जाता है। दरअसल सूरज का प्लान था कि किसी तरह आकाश के मुंह से सच उगलवाया जाए कि आखिर उसने सूरज को जान से मारने की कोशिश कैसे की थी। लेकिन आकाश इतना ज्यादा डर जाता है कि बिना कुछ बोले ही सूरज के घर से दम दबाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा को भी एहसास हो चुका होता है कि सूरज कहीं न कहीं उसके आसपास ही है। उसका दिल बार बार कह रहा होता है, सूरज जिंदा है और मेरे पास ही है। लाख ढूंढने के बाद भी ईशा को सूरज नजर नहीं आता, लेकिन सूरज अब डिटेक्टिव बनकर ईशा के घर के आसपास मंडराना शुरू कर देता है ताकि वो जान सके कि आखिर ईशा उससे कौन सा राज छुपा रही है। दोस्तों, बहुत ही जल्द सूरज के सामने ईशा की पूरी सच्चाई आ जाएगी कि किस तरह ईशा ने अपने प्यार का बलिदान देते हुए सूरज को आईएएस बनाने के लिए गुलाब सिंह के बनाए हुए उस पिंजरे को चुन लिया था। और जब ईशा को पता चलेगा कि सूरज जिंदा है तो वो भागती हुई सूरज से मिलने पहुंच जाएगी, जहां सूरज उससे पूछेगा, आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम चुपचाप सब सुनती रही। लेकिन ईशा चाहकर भी सूरज को कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि उसकी माँ अब भी गुलाब सिंह की कैद में होती है। अगर ईशा ने मुंह खोला तो गुलाब सिंह उसकी माँ को जान से मार डालेगा। अब यहाँ सूरज सच तो जान चुका है, लेकिन वो सब कुछ ईशा के मुंह से सुनना चाहता है। और दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत ईशा और सूरज को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत जल्द सूरज ईशा की ढाल बनकर आकाश को उसके गुनाहों की सजा देगा। और आकाश ने आज तक ईशा को जितनी भी तकलीफें दी हैं, सूरज उनका हिसाब गिन गिन कर चुकाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सूरज गुलाब सिंह के इस पिंजरे को तोड़कर ईशा को हमेशा के लिए आजाद करवा लेगा, या फिर एक बार फिर गुलाब सिंह दोनों के बीच आकर उन्हें जुदा कर देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।